हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वी मार्ट के बारे में, वी मार्ट रिटेल के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी ने इस कंपनी ने जो रिटर्न दिया है वो एक दिन में 1% का माइनस में रिटर्न दिया है। 5 दिन में देखेंगे तो 4% का माइनस में रिटर्न दिया है। एक महीने में देखेंगे तो 13% का माइनस में रिटर्न दिया है और 6 महीने में देखेंगे तो 18% का माइनस में रिटर्न दिया है और एक साल में देखेंगे तो आप 29% का माइनस में रिटर्न दिया है। लेकिन हम अगर इसे 5 साल में देखते हैं तो आप देख सकते हैं 55% का पॉजिटिव रिटर्न है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो है कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आप भले कम क्वांटिटी लीजिए, 10 क्वांटिटी, 15 क्वांटिटी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वांटिटी लीजिए अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं तो, और आप उसे 5 साल के लिए होल्ड कीजिए तो आपका 5 साल में कुछ ना कुछ बनेगा। ठीक है, अगर आपके पास कम पूंजी है तो आप कम कम पैसे लगा के 60 शेयर का भी पोर्टफोलियो बनाएंगे और हर एक महीने में एक शेयर एक कंपनी को बेचते हैं और एक कंपनी को ऐड करेंगे तो भी आप आसानी से 5 साल आप होल्ड कर सकते हैं। मैं भी यही करता हूँ। मेरे पास 60 कंपनियों का पोर्टफोलियो है। मेरा जिस कंपनी का 5 साल पूरा हो जाता है मैं उसे बेच के प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ और जो अच्छे खासे शेयर होते हैं, जो अच्छी खासी गिरावट में चल रहे होते हैं 30%, 35% और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैं उसमें प्रॉफिट का पैसा यूज़ कर लेता हूँ और जो मेरे मेन पैसा है उसे फिर मैं और इन्वेस्ट कर देता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि ये शेयर में और तेज़ी आ सकती है आने वाले 5 साल में, तो मैं उसमें थोड़ा ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से क्या है, हमें प्रॉफिट भी होता है। तो कम से कम आप 5 साल के लिए होल्ड कीजिए, ठीक है। और इसी को हम मैक्सिमम में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने जो है लॉन्ग टर्म में 1152% का रिटर्न दिया है। तो चार्ट जो है आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ गया है, तो अच्छी बात है। हमें ऐसे ही चार्ट चाहिए जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और ग्रीन हो। रेड चार्ट वाले शेयर को तो हम देखते भी नहीं हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कंपनी में गिरावट कितनी है। तो आप देख सकते हैं कंपनी में जो गिरावट है लगभग 43% की गिरावट है, ठीक है। आप देख सकते हैं 43% की कंपनी में गिरावट है। तो कंपनी अपने हाई से 43% की गिरावट में, तो इतनी गिरावट होने के बाद तो हमारा एंट्री करना बनता है। लेकिन इसके पहले हम और भी जानकारी ले लेंगे। तो कंपनी का जो 52 वीक हाई है 4036 का है और कंपनी अभी 2440 पे चल रही है। और कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है आप देख सकते हैं, कंपनी का ऑल टाइम वही है 4340, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कंपनी निफ्टी 50 की अपेक्षा कैसा रिटर्न देती है। तो जब हम इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं लंबे समय में निफ्टी 50 ने जितने समय में 214% का रिटर्न दिया है, वी मार्ट ने उतने ही समय में 1320% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 की अपेक्षा कितना ज़्यादा रिटर्न देता है। बल्कि ये जो रिटर्न दिया है 1320% का रिटर्न, ये 46% की गिरावट होने के बाद दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो रेड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का है और जो ब्लू वाला चार्ट है वो वी मार्ट का है। तो आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ से यहाँ नीचे आई है फिर भी अभी अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी जो है निफ्टी 50 की अपेक्षा अच्छा रिटर्न देती है, ठीक है। तो अभी जो है हम कंपनी की NSE की साइट के ऊपर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं 15 फरवरी को जो कंपनी में डिलीवरी उठाई गई है वो आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन डिलीवरी उठाई गई। 87% की डिलीवरी उठाई गई है। मतलब 87% लोगों ने इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद के अपने डीमेट अकाउंट में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें अच्छी खासी डिलीवरी उठाई जा रही है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कंपनी इन्फॉर्मेशन में जब हम आएंगे तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास जो शेयर है वो 45% शेयर है, जिसमें से इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। तो इसका ये है कि प्रमोटर के पास जितने भी शेयर है वो उन्होंने खुद अपने पास रखे हुए हैं, किसी को गिरवी नहीं रखा हुआ है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है कंपनी के लिए। कंपनी जो है
कॉर्पोरेट एक्शन में हम देखेंगे डिविडेंड किस प्रकार से देती है। तो यहाँ पे देखने से हमें पता चल रहा है कि कंपनी कोई खास डिविडेंड नहीं देती है। 2019 में इन्होंने ₹1.70 का डिविडेंड दिया था, फिर 20 में नहीं दिया, 21 में भी नहीं दिया, 22 में भी नहीं दिया। 22 अगस्त का था ये, हाँ। उसके बाद 22 में ही इन्होंने 75 पैसे का डिविडेंड दिया। तो डिविडेंड देने के मामले में कंपनी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड हमें उतना खास नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो आप इसकी इंडस्ट्री देख सकते हैं, डाइवर्सिफाई रिटेल्स, ठीक है। तो इस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है, ठीक है। तो अभी हम कंपनी की बैलेंस शीट भी आगे देख लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हम वी मार्ट के बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो सेक्टर है रिटेलिंग का सेक्टर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस देख सकते हैं। तो कंपनी के पास पहले 329 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस थे, फिर बढ़ गए 387 हुए, फिर 435, फिर 798 और अभी कंपनी के पास 819 है। तो आप देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस कंटिन्यू कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग आप देखेंगे तो जीरो है कंपनी के ऊपर, ठीक है। लॉन्ग टर्म में कोई कर्जा नहीं है, और शॉर्ट टर्म में भी आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, ठीक है। तो कंपनी का बैलेंस शीट तो हमें अच्छी लग रही है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ रहे हैं और कोई कर्जे भी नहीं है। तो अब हम फाइनली कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो अभी हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखने आए, उससे पहले हम देख लेते हैं मार्केट कैप जो कंपनी का है 4822% का है। तो कंपनी छोटी कंपनी है, ठीक है। मार्केट कैप इनका बहुत ही कम है। कंपनी जो है अपने सेक्टर में 8 नंबर पे लीड कर रही है, 6 नंबर पे लीड कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये क्वार्टरली रिजल्ट है, हम ईयरली रिजल्ट देख लेंगे। तो 2011 में कंपनी का जो सेल्स था 215 करोड़ का था, ठीक है। और कंपनी का अभी जो सेल्स है वो 2330 है। तो 215 से कंपनी 3330 तक पहुंच गई। तो सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का मात्र 13% का है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं 2011 से कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो 2011 में कंपनी 6 करोड़ कमाती थी, फिर बढ़ गया 10, बढ़ा 18, 25, 37, फिर डाउन हुआ 28, फिर बढ़ गया 44, फिर बढ़ गया 78, फिर 62, फिर 49, फिर यहाँ पे लॉस हुआ था कंपनी को, ठीक है। 6 करोड़ का लॉस हुआ था कंपनी को, जो कि 2021 में हुआ था। तो वो कोविड भी चल रहा था, आपको पता है। तो 6 करोड़ का लॉस हुआ था, फिर उसके बाद 12 करोड़ का प्रॉफिट, फिर अभी 26 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी जो है प्रॉफिट कंपनी के अप डाउन हो रहे हैं, कभी अप डाउन चल रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो 2006 में कंपनी सिर्फ 2011 में कंपनी 6 करोड़ कमाती थी और अभी 26 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो ग्रोथ तो है। बीच में आप देख सकते हैं कंपनी ने बीच में अच्छे प्रॉफिट भी किए हैं। 78 करोड़ के किए थे, फिर यहाँ पे 62 करोड़ के किए थे, फिर 44 करोड़ के किए थे। तो बीच में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया है, लेकिन इनके प्रॉफिट जो है कंटिन्यू ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन कंपनी में अच्छी बात यह है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। उसके बाद आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास जो शेयर है वो 45% है, FIS के पास 11% है, DIS के पास 32% है, और जो पब्लिक के पास है हमेशा की तरह कम शेयर सिर्फ 10% के हैं, ठीक है। 10% शेयर है। और प्रमोटर के पास पहले जो थे इनके पास 51% थे, फिर डाउन हुआ, फिर 50% हुआ, फिर 46% रखा कंपनी ने, ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ पे अभी 45% हो गए। तो ये है कि कंपनी जो है अपने शेयर क्यों कम कर रही है ये पता नहीं है, ठीक है। लेकिन
जो प्रमोटर हैं अपने शेयर को अगर कम करते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सोचने वाली बात है। ठीक है, एक अंदाज़ा ये भी लगाया जा सकता है, जब कंपनी 78% और 62% मतलब करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी तब कंपनी अपने हाई पे रही होगी, एकदम पिक पे, और वहाँ पे प्रमोटर ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग की होगी और बाद में हो सकता है वो वापस से एंट्री करें, ऐसा मेरा एक अंदाज़ा है। ठीक है, तो ये थी कंपनी की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो अभी हम देख लेते हैं कंपनी में क्या क्या अच्छी बातें हैं। तो कंपनी का जो हमने चार्ट देखा वो ग्रीन है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक अच्छी बात है। निफ्टी 50 से अच्छा रिटर्न देती है कंपनी, वो भी हमने देख लिया था निफ्टी 50 से कंपेयर करके, तो ये भी एक अच्छी बात है। कंपनी में अभी 46% की गिरावट है, तो हम इसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो लगा सकते हैं। जैसे कि हमें अगर 20 शेयर खरीदने या 25 शेयर खरीदने तो हम 5 शेयर एक साथ खरीद सकते हैं। उसके बाद अगर और 2-4% की गिरावट होती है दूसरे 5 खरीद सकते हैं। इस तरह से हम 4-5 बार में इसको खरीद सकते हैं। अगर हमने पहले ही 5 शेयर खरीदे और वो हमारे प्रॉफिट में चल रहे तो हमें दूसरे 10 खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो खरीद सकते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है जो 46% की गिरावट है। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया प्रमोटर के पास जितने भी शेयर हैं उसमें से उन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, कंपनी डिविडेंड अच्छा नहीं देती है। ठीक है, तो वो डिविडेंड के चक्कर में हमें रहना भी नहीं है, हमें अच्छे शेयर में 500-1000 रुपये मिल जाए और हम प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए, यही हमारा मेन टारगेट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कंपनी जो है रिटेल सेक्टर में है, तो रिटेल सेक्टर का बिज़नेस तो हमेशा चलेगा, अप डाउन हो सकता है लेकिन हमेशा चलेगा, तो बिज़नेस भी इनका अच्छा है। ठीक है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस इनके बढ़ते जा रहे तो अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरोविंग जीरो, कोई कर्जा ही नहीं है तो किसी तरह का कोई इंटरेस्ट भी देने का कुछ बनता नहीं है। तो डेट फ्री कंपनी मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं ज़्यादातर डेट फ्री कंपनी के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, उसके बाद कंपनी क्या है, प्रॉफिटेबल है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक है। ठीक है, तो ये सब इसमें पॉजिटिव बातें हैं। सिर्फ नेगेटिव बातें अगर हम देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यू बढ़ नहीं रहे, अप डाउन हो रहे, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो ये सब थी जानकारियाँ। तो आप इस जानकारियों को देख करके अपना डिसीजन बना सकते हैं कि शेयर बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए। मैं इसमें आपको कोई भी सुझाव नहीं दूंगा, आपका पैसा है, आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, अपनी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक ही वीडियो में आपको सारे फंडामेंटल जो हमें शेयर में देखना चाहिए सभी मैं कलेक्ट करके आपको बताता हूँ। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।